आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 21 जून बड़ा रविवार बरगद के पौधे के नीचे आपके हमारे द्वारा बताई गई इस छोटी सी वस्तु को आपको चढ़ा करके आना है। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो जाएगा। चाहे आप संतान के विवाह को लेकर परेशान हो रहे हैं, बच्चों की नौकरी को लेकर परेशान हो रहे हैं, या बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपके जीवन में लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, कारोबार व्यापार में आपके बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, आप काफी कर्जे के नीचे आ चुके हैं, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र किए, ओने टोट के किए, परंतु फिर भी आपको कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही, कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा। तो मात्र आपने 21 जून वाले दिन इस छोटे से प्रयोग को आपने कर देना है। शीघ्र ही आपके पास इतना पैसा आने लगेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। रातों रात आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। निश्चित ही आपके वंश में, आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। बरगद का पौधा हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर वट सावित्री व्रत का पूजन भी इसी पौधे के नीचे किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं बता देता हूं, बरगद के पौधे को त्रिमूर्ति पौधा कहा जाता है, क्योंकि इसके मूल अर्थात जड़ के अंदर ब्रह्मा जी का वास माना गया है। उसके साथ साथ इसके मध्य में, इसके तने में श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और इसके पत्तों के अंदर, फल के अंदर देवादिदेव महादेव का वास माना गया है। इसलिए इस पौधे के अंदर तीनों शक्तियां विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शीघ्र ही आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का, समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वक्त ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपके जीवन में कैसी भी कोई भी समस्या चली हुई है, धन की, कारोबार की, व्यापार की, संतान के विवाह की या संतान की नौकरी की, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो रविवार के दिन आपने इस महाप्रयोग को करना है, और रविवार के दिन आपने संध्या के समय पर करना है। जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर आपने इसको करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आपने कोई भी बर्तन या कोई भी पत्तल हो तो आप एक पत्तल ले लें। उसके अंदर आपने मात्र केवल 5 गुड़ के पुए आपको तैयार करने हैं। ध्यान रखना, चीनी के पुए आपको नहीं करने, गुड़ के पूड़े आपको बनाने हैं, और 5 की संख्या में आपको बनाने हैं। उसके साथ साथ उनको आप किसी भी पत्तल में या किसी बर्तन में आप उनको रख लें। उसके साथ साथ आपने 7 लौंग और 2 हरी इलायची, उसके साथ साथ आपको एक पीला धागा लेना है, और पीला धागा लेकर के आपने 7 जगह पर उसके अंदर गांठ लगानी है। अब उस धागे के अंदर गांठ किस प्रकार लगानी है? सर्वप्रथम उस धागे के अंदर आपने एक गांठ लगा देनी है, और आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको आपने बोल देना है। उसी तरह से आपने दूसरी गांठ लगाती है, और दूसरी गांठ लगाते समय आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। इसी तरह से आपने तीसरी गांठ लगानी है, और तीसरी बार अपनी मनोकामना का बोलना है। इसी तरह से आप लगातार उसके अंदर, पीले धागे के अंदर आपको 7 गांठ लगा देनी है, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, उसको आपने 7 बार बोलना है। बोलने के बाद उस धागे को उसी में रख लें। उसके साथ साथ 1 रुपए का सिक्का आपने उस सामग्री के अंदर रखना है, और एक घी का दीपक। उसके साथ साथ थोड़ी सी मात्र केवल 1-2 चुटकी हल्दी आपने उसके ऊपर रखनी है। और इन सभी संदाओं को लेकर के किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में बरगद का पौधा खड़ा हुआ है तो आपने उस बरगद के पौधे के पास जाना है। लेकिन ध्यान रखना है, जहां मर्जी आपको नहीं करना है, केवल तीर्थ पर होना चाहिए, या किसी नदी के किनारे बरगद का पौधा हो, बट वृक्ष हो, उसके पास आपको जाना है।
ऐसा ना हो जंगल में या रोड के किनारे कहीं और खड़ा है तो आप वहां पर कर दें। केवल मात्र केवल तीर्थ में या केवल नदी के किनारे पर ही आपने इस प्रयोग को करना है। अब वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का आप आह्वान करें, उनका ध्यान करें, अपना नाम गोत्र का उच्चारण करें और जो आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही हैं या जो आपकी इच्छा है उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद सर्वप्रथम आपने घी का दीपक वहां पर जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद जो भी आपने समुदाय लिए हुए हैं, पूड़े लिए हुए हैं, पूड़ों को ले उसके अंदर उसके ऊपर आपने लौंगों को रखना है, हरी इलायची को रखना है, 1 रुपए का जो सिक्का लिया हुआ सिक्के को रखना है और सिक्के के ऊपर मात्र केवल 1 चुटकी हल्दी रखनी है और उनको आपने बरगद के पौधे के पास चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए जो पीला धागा आपने लिया हुआ है और जिसके अंदर आपने 7 गांठ लगाई हुई है, उस धागे को आपने बरगद पौधे की जड़ में बांध देना है और बांध करके मात्र केवल 3 ही परिक्रमा, 3 ही फेरी आपने उस पौधे की लगानी है। प्रणाम करके माथा टेक करके आप अपने घर आ जाएं। मात्र केवल छोटा सा यह प्रयोग करना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है। इसके साथ साथ बहुत अधिक खर्चा भी आपका नहीं लगना। सिर्फ केवल एक ही बार आप कर दें 21 जून को बड़ी रविवार वाले दिन, क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत पूजा है, इसलिए बड़ा रविवार इसको माना गया है। तो आपने इस दिन इस महाप्रयोग को कर देना है, शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।